ये जो कुछ भी हुआ है इसमें सबकी गलती है, प्रशासन की गलती, आयोजक की गलती और उस बाबा की गलती। और मुझे लगता है थोड़ी बहुत उन लोगों की भी गलती है जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुरंत बाबा खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, तुरंत उस आयोजक खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, और जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था, जिसने परमिशन लिखी थी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और अगर डीएम साहब लापरवाही करें तो डीएम साहब के खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ जी मुकदमा लिखवाएं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने छोटी बात नहीं है ये। अगर इतनी ताकत, इतनी क्षमता है बाबा में, तो बाबा को उसी वक्त सारा काम छोड़ के उसी अस्पताल में पहुंचना चाहिए था। बाबा को अपनी गाड़ी छोड़कर उन जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। बाबा भाग गया। काहे का बाबा भाई? अच्छा, बाबा आया किसके लिए था? लोगों को उद्धार। की आस्था का व्यापार होता है, आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। देखा जाता है कि आप किस ओर मुड़ सकते हो। एक चौराहे पर बैठा हुआ 2 कौड़ी का, मैं 2 कौड़ी का कह रहा हूं, जो ज्योतिषी 4 पत्रिका लेकर बैठा रहता है, वो भी ये कहता है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। जिस तरीके से हाथरस की जो घटना हुई है, और कहा जाए तो पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक पुलिस वाला कैसे बाबा बन जाता है, उन सब चीज़ों पे बात होगी। और हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करता है, लाखों दर्जन लाखों करोड़ अपना भक्त बना लेता है। जहाँ भी कथा कहने जाता है, सत्संग करने जाता है, वहाँ पर अपने अनुयायियों को बुला लेता है। और क्या कुछ घटना हुआ, क्या ऐसी संयोग बना, कहा जाए तो इतनी बड़ी घटना हो गई। 100 से ज़्यादा लोगों की कहा जाए तो दुनिया से चले जाना, और कहीं ना कहीं ये पूरे देश को अचंभित कर दिया। और कैसे बाबाओं के लोग चक्कर में आ जाते हैं और बाबा को भगवान मान लेते हैं और रटते हैं रोज। कहा जाए तो जिस तरीके से भगवान को पूजा पाठ किया जाता है, उस तरीके से पूजा पाठ करने लगते हैं। और उस जगह कहा जाए तो सत्संग की जगह बहुत बड़ी घटना हो गई सर। कहा जाए तो सारे लोगों को आंखें नम है, पूरे भारत में लोग नमी आंखों से बातें कर रहे हैं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखो अशोक, हम तुम यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस क्षण को याद करो, जिस क्षण जो बेटी अपने माँ को अस्पताल के लेकर भाग रही कि माँ बच जाए, जाती है अस्पताल में, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं उसे, और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो कहते हैं कि अब नहीं रहे। सोचिए सिचुएशन, सोचिए आप अशोक कि कैसा फील हो रहा। हम यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो हमें लग रहा है, क्योंकि हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसी खबरें आमतौर पर आती, कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम उस पर बोल देते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ हादसा हुआ, इतने लोग मर गए, इतने लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन सवाल यह है, क्यों? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है इन सब का? क्या करने गए थे वो लोग वहां? कोई पिकनिक मनाने गए थे या फिर कहीं पहाड़ों पर डांस कर रहे थे? उनकी क्या गलती थी? अब बताइए कि कैसे, मतलब आप बुलाते हैं, व्यवस्था नहीं होती है। ये अव्यवस्थाओं का अंबार है। कहा जाता है कि अगर एक छोटी मोटी कोई कार्यक्रम कराना हो, फंक्शन कराना हो, तो पुलिस प्रशासन को पहले इनवाइट करते हैं, परमिशन लेते हैं। और इतनी भीड़ थी तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? क्यों? क्या पुलिस प्रशासन की जितनी आवश्यकता थी वहाँ पे सुरक्षा नहीं था? इतने लोगों की जानें चली गई। देखिए अशोक, ये देश कागजों पे चलने लगा है। सीए एनआरसी की बात हुई तब भी कागज की बात हुई थी, और आज भी कैसे कागज से लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया था, ये भी आप जानते हैं। इस पर एक फिल्म बनी थी कागज, जिसका नाम था। सिर्फ कागजों पे सब हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं। कागजों पर विकास हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं। कागजों पर परमिशन ली जाती है, धरातल पर कुछ नहीं। बोल दिया 50,000 की भीड़ आएगी, इतने पुलिसकर्मी हम दे देंगे, ठीक है। जो पुलिसकर्मी जाते हैं वो भी अपने में मदमस्त, कहीं यहाँ खड़े कहीं वहाँ खड़े हैं। अगर वाकई में समुचित व्यवस्था की जाती, क्योंकि सत्संग होने के बाद स्वाभाविक है सबको अपने घर जाने की जल्दी होती है। सब सोचते हैं कितनी जल्दी अपने घर पहुंचे, कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। आपने देखा हो कहीं कोई कार्यक्रम होता, समाप्ति के बाद भीड़ तेजी के साथ वापस लौटती है। तो उस तेजी को संजोना, समेटना, ये पुलिस वालों का काम है। और वहां जो आयोजक था, क्योंकि आयोजक अपने भी वॉलंटियर्स रखते हैं, वो जो कार्यक्रम इतना बड़ा करा रहा है वो अपने भी प्राइवेट एजेंसी लेते हैं, या फिर अपने चेले चपाटे हो गए उनको कह देते हैं कि भैया देखो इधर व्यवस्था, इधर महिलाओं की, इधर पुरुषों की है, इधर तुम खड़े हो जाना, इनको ऐसे इधर से जाने देना, ये सब करते हैं।
तो क्या वो सब नहीं था? वो सब नहीं था इसके मतलब बाबा की गलती, उस आयोजक की गलती? तुरंत बाबा के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, तुरंत उस आयोजक के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, और जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था, जिसने परमिशन लिखी थी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और अगर डीएम साहब लापरवाही करें तो डीएम साहब के खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ जी मुकदमा लिखवाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने छोटी बात नहीं है ये, एक दो का मसला नहीं है। वैसे एक दो का मसला वो भी बड़ी बात है, क्यों ही किसी की जान जाए भाई? एक भी हो तो क्यों? आप गोरखपुर के हैं ना? आप गोरखपुर के हैं जी। बाबा भी हमारे यहाँ के हैं। बाबा आपके यहाँ के, आपने देखा था कि इंसेफेलाइटिस से कितने बच्चों की मौत हो गई थी? आपके यहाँ ही हुई थी ना? कैसे एक एक परिवार के दो दो बच्चे मर गए थे। जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन कहा जाए सर, ये इतनी बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं झकझोर दिया है, और ऐसा झकझोर दिया है, कहा जाता है एक पुलिस वाला कैसे बाबा बन गया, सफेद रंग, सफेद पैंट शर्ट पहनने लगा। लोगों की मूर्खता की वजह से, लोगों की अज्ञानता की वजह से, लोगों की नासमझी की वजह से, लोगों के ना पढ़ने की वजह से इसलिए बाबा बन जाता है। अगर आप पढ़े नहीं हैं, आपको मैं बताऊंगा कि भगवत गीता में ये लिखा है, श्लोक, मैं श्लोक पढ़ दूंगा, बोल दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और हाव भाव के साथ। मैं नहीं कहता हूं बाबा के पास होगी, मतलब कहा जाए तो मोटिवेट कर लेते हैं सब। मोटिवेट करने, मैं मानता हूं बाबा के पास कृपा होगी। हर किसी के पास वो टैलेंट नहीं होता कि पब्लिक को अपनी ओर आप खींच सको। ये टैलेंट है और ये बाबाओं के पास होता है। क्या सीधे बाबाओं का सीधे भगवान से कनेक्शन होता है, जो लोगों को समझा देते हैं, और लोग जो भक्त हैं उन्हें भगवान मान लेते आप हैं? बताइए मुझे, अगर बाबाओं का कनेक्शन भगवान से होता तो इतनी गर्मी तो ना पड़ रही होती। करोड़ों भक्त बाबा जी आसाराम के हो गए, करोड़ों भक्त राम रहीम के हो गए, तमाम ऐसे भक्त हैं। ये जो कहते हैं ना भगवान भगवान भगवान, तो जरा मुझे बताए ना, इसका कुछ साक्ष्य प्रमाण दे ना। भगवान है तो एसी में क्यों रहते हैं? भगवान है तो बड़ी गाड़ियों से क्यों चलते हैं? भगवान है ना, भगवान के लिए तो सब समान होना चाहिए ना। ये पृथ्वी उनकी है ना, ये विश्व उनका है ना, तो उनको ठंडी गर्मी कैसे लग सकती है? ठंड में कपड़े क्यों पहनते होंगे ये? एक बात याद रखना है, किसी ने मुझसे कहा था, बहुत गंभीर बात है ये, मैं आज कहता हूं, सिद्ध पुरुष की बात। सिद्ध पुरुष का विश्लेषण लिखा हुआ है कि सिद्ध पुरुष होता कौन है। दो बातें गीता में भी लिखा हुआ, पढ़ लेना जाके, कि दुखेसु दुग्न मिना सुखेसु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनिरुज्यते। जो धीर पुरुष होता है, जिसके लिए सुख दुख की सीमा समान होती है, जो ना क्रोध में कभी क्रोधित होता है, जिसके अंदर ना क्रोध रहता है, जिसका मन स्थिर रहता है, हर चीज में वो एकदम सामान्य तरीके से बिहेव करता है, वो सिद्ध पुरुष है। वो भी भगवान नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। और सिद्ध पुरुष की एक और परिभाषा है कि उसके पैर तो चलते लेकिन उसका मन नहीं चलता है। हम जैसे लोगों के मन चलते लेकिन पैर नहीं चल पाता। क्या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या ऐसे बाबाओं की संपत्ति जांच करेगी? एक पुलिस वाला से होकर इतनी संपत्ति अर्जित करना, इतने लोगों को अपने और आकर्षित करना, भक्त बना लेना। आश्रम देखिए, आश्रम तो हमने पूरे लॉकडाउन देखा। आश्रम देखिए ना, फर्स्ट श्री, सेकेंड श्री, क्या होता तो बस वही है। आश्रम में तो यही दिखाया गया है कि कहा जाए तो आजकल के दौर में आपकी आस्था का व्यापार होता है, आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। देखा जाता है कि आप किस ओर मुड़ सकते हो। एक चौराहे पर बैठा हुआ दो कौड़ी का, मैं दो कौड़ी का कह रहा हूं, जो ज्योतिषी चार पत्रिका लेकर बैठा रहता है, वो भी ये कहता है, हाथ लेके तुम्हारा भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर देखता है और तुम्हारे हाव भाव से ही पता लग जाएगा तुम कैसे हो। काम बहुत करते हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही। हाँ बाबा 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 सही करो बाबा, बहुत बहुत बढ़िया बता रहे हो आप तो। आपके दुश्मन, आपके पटीदार के लोग सबसे ज्यादा सताते हैं। वो तो सबके होते हैं भाई। आप कई बार मौत से बचे हैं। वो तो सबके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं बार ऐसा इंसिडेंट सबके साथ हुआ होगा, और फिर उसको मरता, अरे बाबा, अरे बाबा। आपके दोस्त आपका हित नहीं चाहते हैं। ये बहुत सारी बातें ऐसी जो कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे लगता है ह्यूमन नेचर में सबके साथ ऐसे हुए हैं। सास बहू की पटरी नहीं खा रही है तो सब जानते हैं भाई पटरी नहीं खाती है। कौन अगर कोई नई बात मुझे बताए कि हाँ भाई नहीं ऐसा है तो मैं मानूं, तो हर जगह है। लेकिन वो एक पहलू, वही चीज ये लोग करते हैं। ये बाबा कुछ ये होता वो जान लेते हैं, वो वही करते हैं। वो कहेंगे, वो अब देखो कई आपको टीवी पर भी कई बाबा सत्संग बोलते हुए मिल जाएंगे। मैं किसी को नहीं पसंद करता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि सत्संग वाले बाबा को।
आप बात करिए, टॉपिक्स पर बात करिए ना। आप ठीक है, आप धर्म का प्रचार करें, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम है आपको, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें लोगों को गुमराह मत करिए। आप अपना पद ये समझिए कि मैं तो एक वाहक, मतलब एक कार्यवाहक हूं, मुझे काम दिया गया धर्म को आगे बढ़ाने का, मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं। लेकिन आप खुद को कह दें कि नहीं, धर्म मैं ही हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, खुद भोलेनाथ बन जाना। हाँ, खुद भोले बाबा बन जाना कि मेरे तो भगवान सीधे कनेक्शन है। ये वो टुचपंजियों जाल वैसी हरकत है कि विधायक जी से हमारा संपर्क है। विधायक जी हमारे चचा लगते हैं, चचा जी हमारे विधायक हैं, वही वाली बात हो गई है। तो कि विधायक से कभी मिले नहीं, विधायक से कभी बात नहीं हुई, लेकिन चचा हमारे विधायक। तो क्या ऐसे बाबाओं के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए और ऐसे बाबाओं को जांच होना चाहिए, जिस तरीके से राम का जांच हुआ, जिस तरीके से आसाराम का जांच हुआ और भी तमाम बाबाओं को जांच हुआ, बिल्कुल होना तो चाहिए। ऐसे इनकी भी जांच होनी चाहिए, तब जाके इसकी पोल खुलेगी। मैंने कहा ना कि क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हजारों परिवार कहा जाए तो आज कहा जाए गमगीन है, गम में। आप नहीं गमगीन है, पूरा देश गमगीन है, हम लोग तो है, भावुक हैं। आप गमगीन नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप गमगीन नहीं है? बहुत है, बहुत। तो क्या कहा जाए तब फिर पूरा ये अगर, लेकिन जिसके घर वो चिराग चला गया, जिसके घर की माँ चली गई, बहन चली गई, भाई चली गई, वो भावना, उसके घर क्या हो रहा होगा? वो भावना आप और हम समझ ही नहीं सकते हैं भाई। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। गुस्सा तो इतना आ रहा है, बाबा मिल जाए तो उसकी कलर पकड़ के 2 तमाचा रख दूं सर, क्योंकि एक दो लोगों की बात नहीं है। अब बात भी होगी तो क्या, जीव जीव होता है एक, और हिंदू धर्म सिखाता है किसी की कहा जाए तो सबकी सम्मान रखना, इज्जत रखना, और बाबाओं के चक्कर में कहा जाए तो ये पूरा के पूरा ढोंग मचा रखे हैं सब। मैंने शुरुआत में ही बात कही, बाबा में अगर इतनी ताकत, इतनी क्षमता है बाबा में, तो बाबा को उसी वक्त सारा काम छोड़ के उसी अस्पताल में पहुंचना चाहिए था। बाबा को अपनी गाड़ी छोड़कर उन जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, बाबा भाग गया। काहे का बाबा भाई? अच्छा, बाबा आया किसके लिए था? लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों का दुख दर्द करने के लिए, और दुख ही दे के चला गया। लोगों के लिए आया था ना, और लोगों को दुख दे के चला गया वहां से, जबकि वहां पर उसकी जरूरत थी। अगर वाकई में अपने आप को सिद्ध पुरुष या बाबा या भगवान सीधा कनेक्शन मानता है तो उसको वहां रुकना चाहिए था। हो सकता है उसके पास कोई मंत्र या फिर कुछ होना चाहिए था, लेकिन सेवा नहीं लगा, सेवा नहीं किया। वहां लोग चिल्ला के बता रहे थे, वहां लोग कह रहे थे चिल्ला के कि यहाँ ना शासन प्रशासन, ना अस्पताल प्रशासन, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थाओं के नाम पर बदतमीजियां हुई है यहाँ पर। अब बताइए, आप व्यवस्थाओं की वजह से भी लोगों की जान गई। क्या मिलना चाहिए ऐसे बाबाओं को, और ऐसे शासन प्रशासन को क्या कहें, और हमारी सरकार अभी तक क्यों चुप बैठी है? बस 2 लाख दे देना, 5 लाख दे देना, 1 करोड़ दे देना, मौत पर लोग यही करते हैं। फिर 5 लाख दे देना, 50,000 दे देना, बस ऐलान कर दिए, देंगे कि नहीं देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन तत्काल में ऐसे बाबाओं को पकड़ के पाबंदी लगाई जाए। बिल्कुल जरूर पाबंदी लगानी चाहिए। तो फिलहाल आप इंडियन न्यूज़ देख रहे थे, हमारे साथ आदित्य सर थे, और बहुत ही प्रमुखता से बात रखते हैं। पूरे देश में कोई भी घटनाएं हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उस पर रखते रहते हैं। और द सच इंडिया सर का भी चैनल है, और तमाम नेशनल चैनलों में इनका अनुभव है काम करने का। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।